बरसों पहले की बात है। पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। इस गांव में रहता था एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान मोहन, जो अपनी पत्नी गीता के साथ कच्चे घर में जिंदगी काट रहा था। गरीब का घर सुबह सुबह की ठंडी हवा में मिट्टी के घर से धुएं की पतली लकीर उठ रही थी। चूल्हे पर अधपकी रोटी और नमक ही आज का नाश्ता था। गीता। ओ जी, सुनते हो ये कब तक हमें ऐसे? हर रोज यही सूखी रोटी। कब बदलेगी हमारी किस्मत मोहन? एक दिन सब ठीक हो जाएगा गीता। भगवान देर करता है गीता, पर अंधेर नहीं। मेहनत करते रहो। दरवाजा जोर से पीटा जाता है। दरवाजे पर खड़ा था गांव का सबसे अमीर और क्रूर साहूकार, लाला घनश्याम लाला। ओ मोहन, सुनते हो? घर से बाहर आओ, मुझे बात करनी है। मोहन, मेरा ब्याज कब देगा? आज आखिरी दिन है। लाला जी नमस्ते, माफ कीजिए। लाला जी, फसल खराब हो गई है, थोड़ा लाला समय। गुस्से में, अगर पैसा नहीं मिला तो तेरी जमीन मेरी, लाला धमकाकर चला जाता है और घर जाकर एक साजिश करता है कि मंदिर में चोरी करवा देता हूं और मोहन का नाम ले लूंगा। उसी रात मंदिर में चोरी हो जाती है और अगली सुबह गांव में हंगामा मच जाता है। ग्रामीण मंदिर के गहने चोरी हो गए। लाला झूठी मासूमियत से मंदिर के गहने चोरी हो गए। लाला, झूठी मासूमियत से मैंने रात में मोहन को मंदिर के पास देखा था। लाला आता है। मोहन रोते हुए, मैं निर्दोष हूं, भगवान की कसम। गीता। हम गरीब हैं, चोर नहीं। लेकिन भीड़ अंधी हो चुकी थी। मोहन और गीता को गांव से निकाल दिया गया। वो जंगल चले गए। गांव से दूर जंगल के किनारे एक उजड़ी हुई कुटिया बनी उनका नया ठिकाना। गीता रोते हुए, मोहन जी, अब हम क्या करेंगे? ये घर में कैसे रहेंगे? और कीजिए, अब हम कैसे जिएंगे? गीता, तुम चिंता मत करो, सच मेरे साथ है, रास्ता जरूर निकलेगा। आला का ये सब किया धुरा है भगवान, सब देख रहा है, हम गलत नहीं हैं, सच हमारे साथ है। अगले दिन रामू खाने की तलाश में जंगल से जा रहा था, तभी उसकी नजर एक बाबा पर परी बाबा बैठे थे। तभी सुबह जंगल में एक साधु प्रकट होता है। साधु बाबा बुलाते हैं मोहन को। किधर जा रहे हैं? हो बेटा, मेरे पास अन्याय सहने वाला ही सच्चा होता है। टीबीएचई मोहन साधु बाबा को सब कहानी सुनाता है, उसके साथ क्या हुआ है। फिर साधु को बोलता है, बाबा आप ही बताइए, मैं क्या करूं? साधु बाबा मोहन को बोलते हैं, बेटा, एक घायल सफेद हिरन इस जंगल में है। उसने असली चोर को देखा है, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। मोहन हिरन को ढूंढता है और बहुत मेहनत से मोहन को हिरन मिल जाता है। हिरन चमत्कारिक था। वो बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चोरी लाला घनश्याम ने की है, मैंने उसको देखा था चोरी करते टाइम। मोहन आश्चर्य से सोचाता है या बोलता है, क्या तुम गांव में सच बताओगे कि चोरी लाला ने की है? हिरन, हाँ, क्योंकि सच को छुपाया नहीं जा सकता। दूसरे दिन मोहन और गीता और उनके साथ हिरन भी गांव जाता है। फिर गांव में सब इकट्ठा होते हैं। वहां पर लाला घनश्याम भी था। फिर हिरन बोलता है, मैंने एक रात को देखा था, असली चोर लाला है, मोहन चोर नहीं है। और लाला भाग जाता है। अचानक आकाश में बिजली चमकती है। पाप का अंत निश्चित था। मोहन को गांव वापस सम्मान के साथ बुलाया जाता है। उसकी मेहनत रंग लाती है। खेत लहलहाने लगते हैं। गीता मोहन से बोलती है, आज सच जीत गया मोहन। संदेश, गरीबी गुनाह नहीं होती, गुनाह होता है लालच। और जो सच के साथ चलता है, भगवान उसका रास्ता खुद बनाते हैं।